व्यास जी का जन्म आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन हुआ था। वे आदि गुरु माने जाते हैं। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराण की रचना की, जो संसार के लिए एक धरोहर है। आज के दिन सबको अपने गुरु की पूजा तन मन धन से करनी चाहिए। पूर्णिमा का अर्थ है सब कुछ पूर्ण कर देने वाला। यह पर्व आदिकाल से चला है। गुरु हमारे पास हैं, यह बोध होना एक बहुत बड़ी बात है। उनकी कृपा से ही हृदय में दैवी गुणों का प्रकाश होता है। भगवान की सेवा, पूजा, भक्ति करने का ढंग आता है। गुरुदेव ही प्राणी से प्रेम करना सिखाते हैं। गुरुदेव की जीवन में बहुत गुरुदेव का जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी कमी गुरुदेव के मिलने से ही पूर्ण होती है। जैसे रुपये पैसे के बिना बाजार में कुछ नहीं मिलता, वैसे ही गुरुदेव के बिना हरि से मिलने का मार्ग नहीं मिल सकता। वे ही भेद बुद्धि को दूर करके तथा संशय को तोड़कर निज स्वरूप आत्मा का बोध कराते। जो गुरुदेव के बिना ही जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि हंसने योग्य है। जैसे कोई सीढ़ी का तिरस्कार करके छत पर चढ़ने का प्रयास करे तो यह असंभव है, इसी प्रकार गुरुदेव के बिना जीना दुर्लभ है। गुरु की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर मानी जाती है। भगवान राम ने भी सबरी को यह बताया था, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। श्री राम लक्ष्मण जी ने भी गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों की पूर्ण रूपेण सेवा की थी। गुरु के प्रति परमेश्वर भावना रखें, उनके मनोनुकूल कार्य करें, उनकी क्रिया में कभी दोष दर्शन न करें, क्योंकि गुरुदेव की प्रत्येक क्रिया कल्याणप्रद होती है। रोज साधन करें और यह सोचे कि गुरु मेरे भीतर बैठकर साधन देख रहे हैं। जो शिष्य रोज साधना करता है उसको गुरु बहुत पसंद करते हैं। उसके लिए आलस्य और प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको अपने शरीर का मोह होगा वह गुरु की सेवा कर ही नहीं पाएगा। मैं तो यही समझ पाई हूँ कि मैं भी रोज नियम से साधन करूं। आप सबों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी करें और गुरु का कभी ना मिले। वो सर्वत्र है, सबका कल्याण हो आप सबों की मां। इसमें एक चीज विचार करने की है। एक छोटी सी कहानी है कि कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बनाना था। वो बना रहा था तो उसकी पत्नी उधर से आई, बोली क्या बना रहे हो? बोला कि मैं चीलम बना रहा। तो क्यों चीलम बना रहे? तो आजकल सब लोग बहुत पीने लगा है, फैशन नया ट्रेंड बन गया है। बोला कि गर्मी आ रही है, घड़ा बनाओगे ना तो चीलम से ज्यादा बिकेगा और ज्यादा आमदनी होगी। उसने सोचा 2 मिनट, बोला नहीं बात तो सही है। उसने फिर मिट्टी को गूंथना शुरू किया और जो चीलम बनाने के लिए लोई काट के रखा था उसको फिर से मिला के गूंथना शुरू किया। तो मिट्टी से आवाज है कि तुमने तो मेरा बना दिया था चीलम, अब फिर मुझे क्यों मिला के गूंथ? बोला कि मेरा विचार बदल गया, अब मैं घड़ा बनाऊंगा। तो वो हंसने लगा। बोला कि क्यों हंसे? बोला कि हे कुमार, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदला। कि मैं भी शीतल, पीने वाला भी शीतल। तो ये विचार की बात है कि हम साधन करें। ले तो लेते हैं बड़े जोश में, तांबा तुलसी गंगा जल लेके प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन करते नहीं। क्योंकि वो वेग जो होता है ना वो क्षणिक होता है। तो यही विचार की आवश्यकता है कि भैया हम आए हैं किस लिए, गुरु को मिले किस लिए। अभी रामायण में पढ़े कि लोमस ऋषि के आने से काकभूषुंडी जी खड़े नहीं हुए तो शिव ना खुश हो। हम लोग गुरु के कार्य में कितना दोष निकाले, ये कभी सोचे हैं? हम लोगों ने उनकी हर डिसीजन पे कितनी उंगली उठाई है। मन में झांक के देखिए किसने किसने उठाई है। संशय आत्मा विनिश्चति। और जिसको गुरु कार्य में संशय हो गया उसका तो त्रिलोक का स्वामी भी कभी भला कर नहीं सकता। ये विचार की चीज। गुरु हमेशा उधार ही करता है। गुरु को मान अपमान सम्मान की कोई चाह ही नहीं होती। लेकिन 3 लोक नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई, कर्ता करी न कर सके, गुरु करे सो कोई। अगर भाग्य का लिखा ब्रह्मा को मिटाने का की शक्ति नहीं है, लेकिन गुरु आपके भाग्य का लिखा मिटा सकते। ये विचार करना पड़ेगा कोई गुरु है क्या। कबीरदास जी कहा गए कि पूरे जंगल के लकड़ी को यदि कलम बना दिया जाए और समुद्र के पानी को स्याही बना दिया जाए तो गुरु के गुण का बखान नहीं किया जा सकता। तो गुरु अतुल्य है। हम लोग पढ़ते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेवो महेश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर गुरु हैं। सोचिए उनमें कितनी शक्ति निहित है, और उनके कार्य में दोष रूप देखने का जो कार्य करते हैं हम लोग, उसका कितने जन्मों तक दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, इसका अंदाजा किसी को। करना क्या पड़ेगा? सिर्फ एक विचार, सोचने से कुछ नहीं होगा, यहां से शांत होना पड़ेगा और ये विचार करना पड़ेगा कि मेरा जन्म हुआ किस लिए। अगर गुरु नहीं मिले हैं तो वो गुरु खोजेगा, लेकिन जिनको गुरु मिल गए, चाहे वो जहां भी हो, है या नहीं है, लेकिन गुरु, पहली बात, गुरु कभी मरते नहीं। पहले एक जगह थे, अब सर्वत्र है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इतने इतने साधु संत हुए हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, उनकी परंपरा नहीं चल रही, उनका विचार आज भी पूरी दुनिया को आलोकित नहीं कर रहा। तो सिर्फ एक विचार से पूरा जीवन बदल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज 2 घंटा साधें। बाबा का मैं एक जगह प्रवचन सुना था, बोले कि कम से कम बैठने का काम करो। यही बात गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है, तुम कुछ मत करो, तुम बैठो सिर्फ। उतना देर मौन होके बैठे ना, वो मौन भी बहुत बड़ी साधना। एक आदमी बोला कि हम रामायण के एक चौपाई पर 3 दिन बोल सकते हैं। बाबा बोले कि आप चुप कितना देर रह सकते? मौन बहुत बड़ी साधना, मौन से ताकत आती, और ज्यादा बोलने वाला झूठ बोले। इसलिए मितव्ययी होना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए। कम बोलेंगे लेकिन जो बोलेंगे सॉलिड। जहां लगे अनर्गल है, बहस करने से क्या, अपना रास्ता निकालें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को समझेगा तो अपनी विद्या और अपने बुद्धि के अनुरूप ही समझेगा। मान लीजिए कि आप खड़े हैं और आपको हाथ में एक गिलास दूध है, या किसी के हाथ में एक गिलास पानी है। अचानक से किसी ने धक्का दे दिया, आपसे पूछा जाए कि क्यों गिरे, बोले किसी ने धक्का दिया। बोला नहीं, आपके हाथ में वही था जो गिरा, आपके हाथ में वही था। अगर आपके हाथ में अमृत होगा तो अमृत निकलेगा, गंदगी होगी तो गंदगी निकलेगी। निकलेगा वही जो आपके अंदर है, जिसने इतने वर्षों तक, जिसने आपने उस पर मेहनत की है। आपने अभी तक अर्जन क्या किया? अगर ज्ञान अर्जन किया है तो ज्ञान निकलेगा, अज्ञान अर्जन किया है तो अज्ञान निकलेगा। प्रशंसा करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो अपने एक अहंकार को तोड़ते हैं। क्योंकि प्रशंसा करने का मतलब है कि कोई हमसे श्रेष्ठ हो गया, कोई हमसे बड़ा हो गया, और मुझसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। मुझसे बड़ा कोई कैसे बड़ा? बस सिर्फ एक विचार किया, ये स्वीकार कर लेना कि भैया मैं इंसान हूं और मुझसे गलती हो सकती है, ये पूरे जीवन को बदल सकता है। मैनेजमेंट का पहला लाइन है, टू एरर इज ह्यूमन, कि गलती इंसान से हो सकती है, और अगर ये मानने के लिए तैयार है तो उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। सुधारा सिर्फ उसका नहीं जा सकता जो मानने के लिए तैयार। मैंने ये बात बोला, उसके पीछे मैं लॉजिक दे रहा हूं, वो मेरा तर्क है। तर्क किसी बात को सही नहीं कहता, कहने के तरीके को गलत कह देता। जो सत्य है अगर 100 है तो दुनिया में कहने का भाषा बदल सकता है, लेकिन वो होगा 100 ही। अगर पूर्ण है तो है, दूध है तो कहीं दूध बोलेंगे, कहीं मिल्क बोलेंगे, और भाषाओं में और कुछ कहेंगे, लेकिन मतलब तो वही होगा ना, दूध ही होगा। तो अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। हम लोग झुक के प्रणाम क्यों करते हैं? हम लोग, ये जो अहंकार होता है ना, ये सिर में बैठता है, ये निकल के गुरु के चरणों में चला। इसीलिए मंदिर जो पहले बनते थे उसका दरवाजा बड़ा छोटा रहता, अब पहले सर झुका के जाइए। बहुत लॉजिक है, बहुत साइंस है इसके पीछे। जैसे ही गर्दन झुका ना, अहंकार निकल जाता। ये मान लेना कि कोई मुझसे महत्वपूर्ण है, मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्ञानी है,
मुझसे अनुभवी है, आपको वहां विनम्र बना दे। आप काम करते हैं, व्यापार में करते हैं, ऑफिस जाते हैं, भले बॉस कैसा भी हो, लेकिन वहां आपका मन ये मान लेता है कि मुझसे ज्यादा जानकार है, इसीलिए आप उसकी बात सुन लेते हैं। अगर ये ना माने तो फिर आप झगड़ा हो जाएगा। एक विचार से पूरा जीवन बदल सकता है। दो तीन चीजें हैं, दान करें, दान के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, मन से भी तो भगवान के लिए किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी दान। घर में कोई भी आए तो जो यथासंभव बन सके उनको भोजन कराएं, उनको पानी दें, क्योंकि भोजन से तत्काल ताकत मिलती है। किसी से बात करें फोन पे भी तो एक शिष्टाचार और आदर भरे शब्दों, ये भी दान, मानदान है इसको। ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग यदि बैठा है, खड़ा है और आप बैठे हैं, कोशिश करें कि आप यदि खड़े रह सकते हैं उनको बिठा दें, ये दान। बड़ा व्यापक करते लोग दान के लिए, को पैसा कौड़ी से जोड़ते, कोई आवश्यकता ही नहीं है पैसा की। किसी का कष्ट दिखार हाथ जोड़ के ये है ठाकुर इसका कल्याण कीजिए, उसका क्या होगा पता नहीं, आपका कल्याण जरूर होगा, एकदम लिख के देता हूँ। तो मेरी आप सबसे इतनी विनती है, तो साधन करे, गीता पाठ करे, नित्य कुछ दान करे, और संसार के लिए इतना ही कहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात्। कि लेश मात्र भी किसी को कष्ट ना हो, और अगर यही रोज करें तो संसार का तो जो प्रारब्ध है होगा, आपका प्रारब्ध जरूर बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। जय गुरु। जय गुरु। प्रणाम गुरुदेव।